नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहन यादव और मुझे आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल फेमस इंग्लिश पर। क्या दोस्तों आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना नहीं आता? तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए लाया हूँ इम्पोर्टेंट है ना प्रोनाउंसिएशन के रूल्स, जिनकी हेल्प से आप इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सिर्फ 5 मिनट के अंदर सीख जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे, जो मैं वीडियो लाऊँगा प्रोनाउंसिएशन के ऊपर यानी कि उच्चारण के नियम के ऊपर, इससे मैं आपको है ना दावे के साथ, गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आप इंग्लिश पढ़ना, लिखना, सीखना बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे, वो भी सिर्फ 10 दिनों के अंदर। जी हाँ दोस्तों, जो हमारी सीरीज चल रही है, वीडियो चल रही है, इसको आप देखिए। प्रोनाउंसिएशन के भी मैं चला रहा हूँ। इसके बाद जब हमारी प्रोनाउंसिएशन की वीडियोस ख़त्म हो जाएंगी, इसके बाद मैं आपके लिए स्पोकन इंग्लिश की कोर्स भी लॉन्च करूँगा, जो कि मैं आपको बिल्कुल फ्री से ही, मुफ्त, एकदम जीरो, बिना किसी कॉस्ट के, बिना किसी 1 रुपये लिए ही आपको इंग्लिश बोलना सिखाऊँगा। तो टेंशन मत लीजिए, बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियोस को देखिए। आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना बहुत ही आसानी से आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम आज की हमारी इस वीडियो की तरफ। इस वीडियो का हमारी आज का टॉपिक जो है दोस्तों, हमारे प्रोनाउंसिएशन के ऊपर है। तो चलिए इंपॉर्टेंट प्रोनाउंसिएशन रूल्स को हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या क्या है। देखिए, सबसे पहला प्रोनाउंसिएशन का रूल देखिए क्या है। अगर सी के बाद EIY हो तो सा की ध्वनि होती है। अगर आपको सी के बाद क्या दिख जाए दोस्तों, EIY, ये तीनों लेटर दिख जाए, तो आपको सा की ध्वनि देनी है। ठीक है दोस्तों, जैसे देखिए सी के बाद आ गया, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, सिटी, सा की ध्वनि देनी है। सी के बाद फिर से ई तो सेंट, सी के बाद वाई तो साइकिल, तो सभी में सा की ध्वनि, आपको सा का साउंड देना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दूसरा रूल देखते क्या है। क्यू के बाद हमेशा यू आता है। ठीक है दोस्तों, क्यू के बाद आपको ज़्यादातर देखिए दोस्तों, आपको यू ही दिखेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि देखिए QUEEN, इसे क्या पढ़ते हैं हम, क्वीन। QUIET, इसे क्या पढ़ते हैं, क्वाइट। ठीक है दोस्तों, क्वाइट, क्वीन, क्वाइट। ठीक है दोस्तों, सी के बाद EIY तो सा की ध्वनि, और क्यू के बाद यू आता है। ठीक है दोस्तों, आपको ऐसे याद रखना है, इसे भूलना नहीं है, ये ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब थर्ड रूल देखते क्या है। जब शब्द के लास्ट में वाई आता है तो वह ई जैसे, यानी छोटी ई की मात्रा जैसे आपको ध्वनि देनी है। ठीक है दोस्तों, छोटी ई की मात्रा जैसी ध्वनि आपको देनी है। जैसे कि अब लास्ट में वाई आ गया तो इसे क्या पढ़ेंगे, मनी, मनी, LADY, लेडी। ठीक है दोस्तों, बड़ी की मात्रा है लेकिन यहाँ पे छोटी ई की ध्वनि आपको देनी है, मनी, लेडी। ठीक है दोस्तों, तो 1 2 3 ये तीनों रोल पहले आप इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, फिर हम आगे रोल पढ़ेंगे। चलिए देखिए दोस्तों, फोर्थ रोल पढ़ते हैं। देखिए क्या है। जब किसी शब्द के अंत में फुल जोड़ा जाता है, यहाँ पे दोस्तों जोड़ा जाता है, लिख लीजिए आप, फुल जोड़ा जाता है या फिर लिखा जाता है तो वह फुल बन जाता है। कैसे बन जाता है, आइए एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए, मान लीजिए मुझे थैंक था और उसमें FULL यानी कि थैंक फुल लिखना था मुझे। अब फुल की स्पेलिंग क्या होती है दोस्तों, नॉर्मली FULL होती है, लेकिन जब हम इसके साथ जब मान लीजिए थैंक के साथ मुझे अब फुल लिखना है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है, ये FUL बन जाता है, यानी कि एक जो डबल L होता है, एक L हट जाता है, तो ये सिर्फ नॉर्मली FUL ही होता है, लिखना होता है, ये ध्यान देना है सिर्फ। ठीक है, थैंकफुल लिखना था तो बस फिर एक L हटा दिया, FUL, तो ये हो गया थैंकफुल। इतना यूथफुल लिखना था, यूथ के आगे मुझे फुल लिखना था, तो FULL ना लिखकर नॉर्मली सिर्फ FUL लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे हुआ है, FUL लिखा है हमने, ना कि डबल L नहीं लिखना, वो गलत हो जाएगा, सिर्फ एक L लिखा है हमने यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया यूथफुल। इस तरह जॉयफुल, यहाँ FUL लिखा है ना कि डबल L। ठीक है दोस्तों, जॉयफुल एक L लिखा है, डबल L नहीं लिखना है। ठीक है दोस्तों, थैंकफुल, यूथफुल, जॉयफुल। यहाँ पे हिंदी में मैंने प्रोनाउंसिएशन लिख रखा है आपकी सुविधा के लिए, ताकि आप इसे पढ़ पाएँ और समझ पाएँ कि इसको कैसे बोलना है और कैसे समझना है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों आपको फोर्थ रोल क्लियर हो गया होगा। तो चलिए 5वें रोल की तरफ बढ़ते हैं। 5वां रोल क्या कहता है, देखिए, जब किसी वर्ड के लास्ट में OY आए तो OY का उच्चारण क्या होगा दोस्तों, OY होता है, यानी ठीक है दोस्तों, OY आए तो OY का उच्चारण क्या होगा, OY से होगा। जैसे TOY, टी के लिए टा कर दिया, OY के लिए बस नॉर्मली OY का बड़े की मात्रा, और भाई सीधा हमने चंद बिंदु और ये OY का यानी कि मतलब कॉपी कर दिया, बस टी के लिए टा और OY हमने कॉपी कर दिया, तो ये हो गया टॉय। इस तरह BOY, बॉय। बी के लिए हम क्या लिखते हैं, बा, बस आ की मात्रा लगाई और वाई के लिए या कर दिया और ऊपर चंद बिंदु, तो ये हो गया बॉय। इस तरह आपको बनाना है, लिखना है, टॉय, बॉय, जॉय। ठीक है दोस्तों, जॉय, बॉय, टॉय, टॉय, बॉय, जॉय।
ठीक है दोस्तों। तो आपको इस तरह लिखना है और समझना है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो का हमारा लास्ट रूल बचता है, इसको भी पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखिए ज़रा। अब देखिए क्या है, टी के बाद अगर आई ए, आई ई या फिर आई ओ हो तो टी का उच्चारण क्या होगा दोस्तों, श होता है, यानी कि सलजम वाले श का होता है। कैसे होता है देखिए, टी के बाद देखिए आई ई आ गया, हाँ आई ई हमने सीखा था, हाँ है, बस ये इन पर ध्यान देना है। आई ए, आई ई, आई ओ, ये तीन अगर आपको दिख जाए टी के बाद तो सिर्फ आपको सा का, टी का उच्चारण क्या करना है, शलजम वाले सा का करना है, बस इतना ध्यान रखना है और कुछ नहीं। देखिए दोस्तों, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेस्ट रहेगा और अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम प्रैक्टिस करते हैं, आइए मिलकर। टी के बाद आई आ गया तो हम अब क्या करेंगे, सा का साउंड देंगे और से क्या पढ़ेंगे, पेशेंट, शलजम वाले सा। अब टी के बाद आई ओ आ गया तो इसे क्या पढ़ेंगे, रेशो, शलजम वाले सा का साउंड। इस तरह टी के बाद आई ए आ गया, हाँ आई ए है, तो ये फिर से भी क्या पढ़ेंगे, मार्शल, शलजम वाले सा का साउंड। ठीक है दोस्तों, मार्शल, रेशो, पेशेंट, पेशेंट, रेशो, मार्शल। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस तरह पढ़ना है, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको भी मेरी तरह इसे रिपीट करना है। कोई बात नहीं, आपके दोस्त हंसते हैं, कोई बात नहीं, आप बस चिल्ला चिल्ला कर पढ़िए, समझिए। जब एक दिन आपका रिजल्ट आएगा ना, उस दिन वो खुद ही समझ जाएंगे कि हाँ ये क्यों ऐसे चिल्ला चिल्ला कर पढ़ रहा था, क्योंकि आप है ना फराटेदार इंग्लिश जब पढ़ेंगे तो वो खुद ही समझ जाएंगे कि हाँ हम भी ऐसे पढ़ेंगे तो हमें भी ऐसे इंग्लिश आएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह आप प्रैक्टिस करिए, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे पढ़ते जाइए, तो आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना ये तीनों ही आ जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, अपना फीडबैक ज़रूर दें। ठीक है दोस्तों, इससे हमें हेल्प मिलती है कि हमें वीडियो में क्या इम्प्रूवमेंट करनी है क्या नहीं। ठीक है दोस्तों, और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ये भी बताना, और वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करना, ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इंग्लिश सीख पाएँ। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे आप इजाज़त दीजिए। थैंक यू, नमस्कार।